शाबाश गाइस, इधर देखिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन ना तीशा ने भेजा था और आई थिंक वही गुम है आज। और इधर देखिए जरा, 51 क्वेश्चन आई थिंक तीशा ने पता नहीं कहाँ से लिया और उन्होंने बताया भी नहीं, बट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए सवाल कह रहा है छोकरों छोकरियों एडे डिस्यो लड़कों लड़कियों जबर इधर दस इधर इधर शाबाश। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स देन जीसीडी यानी ए कामा बी इज इक्वल टू व्हाट। जीसीडी पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब डिवाइजर। तो उस हवाले से इसका मुराद ये है कि भाई आप लोगों से क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। उसने क्या दिया है, तो वो कह रहा है कि एलसीएम किसके बराबर है भाईजान 16 के, और ए बी किसके बराबर है, ए बी 64 के। अब ए बी से मुराद क्या है, ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद है आप लोगों को पढ़ा था हम लोगों ने, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात कर रहा है। तो आप लोगों को ये चीज का पता होना चाहिए कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर किसके था भाईजान, जरा बता तो। ए इंटू बी। ए इंटू बी के। अब ए इंटू बी का मतलब है ए बी। अब ए बी आपको मिला हुआ है, फिर आप कहेंगे सर रिपीट करें, 64। फोकस करें प्लीज एसटीएचपी को याद करके। आपका एलसीएम जो है वो कितना है भाईजान, वो 16 है। एचसीएफ आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए इंटू बी क्या है 64 है। एचसीएफ आपकी क्या होगी 64 इज इक्वल टू 64 अपॉन 16। तो एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा, 4 यस आएगा। सर। तो देख लें उधर कौन सा एमसीक्यूज है, ए बी सी डी में से बी है ना, बी में अच्छा ऑप्शन है। यस सर, बी करेक्ट है। शाबाश शाबाश, तो 4 आएगा। अब वो माइक 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 थोड़ा कंट्रोल क्यों ना, अंगूठो आणो उसने ये ना क्यों ना ॾिसो मां तव्हां ते कावड़ बि न कंदो आहियां, केॾे सुठे प्यार सां हलूं था, पर तव्हां बि हलो, ठीक है शाबाश। बाकी दूसरी बात ये है कि अब वो सुनील माइक बंद करना ना करना, वो सुना ये न कर, शाबाश। इधर 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 देखियो, दूसरा जो सवाल था ना जो तीशा ने भेजा है कि नंबर 52 पे, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल और पी ऑफ एक्स गिवन है। तो याद रखें ये पी ऑफ एक्स या रूट्स जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में, तो डोंट वरी, हम लोग ये इंशाल्लाह से कवर कर लेंगे। यू गाइस आर नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद 53 में आप लोगों का फंक्शन है, इफ ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, इफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये आप लोगों का फंक्शन है। तो ऑब्वियसली फंक्शन नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो फंक्शन भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि ऑब्वियसली आप लोगों के सिर्फ 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों से टाइम लेते हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों से 2-3 टॉपिक्स टाइम लेते हैं, जहां तक आप हम लोग चलते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूँ। जी तीशा, पोलिनोमियल्स आते हैं, क्यों क्यों पता है, इसलिए कि ये अलजेब्रा में है, तो अलजेब्रा में हम लोग पोलिनोमियल पढ़ते हैं, बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, शाबाश। और उसके बाद जवेरिया क्वेश्चन बताएं जरा, शाबाश। सर अगर क्वेश्चन ये है कि अगर ए रेशो बी 5:7 है और ए रेशो सी 3:14 है, तो ए रेशो बी रेशो सी ये क्या होगा सर, ये कैसे करेंगे? मैं बता ये रहा रेशो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। जवेरिया अब मुझे बताएं क्या क्या है, लड़कों सर इधर। ए रेशो बी गिवन है, वो है जी 5:7। ए रेशो बी 5:7 है और ए रेशो सी 3:14 है, तो ए रेशो बी रेशो सी ये फाइंड करना है। सर दूसरा क्या, कौन सा, ए रेशो सी है? जी सर, 3:14। 3:14 है। अब मैं सारों को एक चीज बता देता हूँ, इधर देखियो जरा, ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है, ऐसा है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को एक चीज मैं मद्देनजर करवाऊंगा कि भाई इसमें आप लोगों को क्या करना है। देखिए रिपीट कौन से हैं, पहले ये देखें जरा, मैं फिर से कह रहा हूँ रिपीट कौन से हैं, रिपीट वाले जो 2 बार आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा ए है, ऊपर भी ए है, मतलब ए रिपीट हो रहा है, ऐसा है। तो ए का रेशियो फाइंड करने के लिए, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे ए कौन सा 3 है, ऊपर ए कौन सा 5 है। तो ए का रेशियो फाइंड करने के लिए ए इंटू ए करेंगे, मतलब कितना, 5 × 3 कितना आएगा, 15। ठीक है। अब देखिए ऊपर जो है, अब देखिए जो ऊपर आपका है, ऊपर क्या है भाईजान, बता दो जरा। ऊपर बी फाइंड है ना, बी करना है, ऊपर बी का ये है, नीचे सी का क्या है, हमें बी और सी का चाहिए। अब ऊपर बी वाला फाइंड करना है, तो ऊपर बी वाले को नीचे वाले ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे वाला ए क्या 3 है, तो बी क्या 7 है, तो 7 × 3 करेंगे नीचे वाले ए के साथ, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ, नीचे वाला सी जो है वो ऊपर वाले के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 3 कितना होगा, 21 रेशो
अब सी फाइंड करना है, तो सी आपको फाइंड करना है, तो फिर आप सी क्या है 14 है, तो ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 7 और ए क्या 5 है, तो 5 इंटू 14 कितना आएगा 70। तो ये आपका मतलब ये है रेशियो है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ गई। दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3 है, और कहता हूँ कि बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना है 2:, लेट्स से के 7 है। इसका ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करें, जरा जल्दी करें। ये शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने आप लोगों को, सारे के सारे। शाबाश, यू हैव जस्ट 1 मिनट टू सॉल्व दिस। शाबाश। सर 10:6:21। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया। सर 6:10:21। ठीक है, चैट में आ जाए, चैट में मैं बता रहा हूँ, चैट में आ जाए। ये फास्ट ट्रिक्स है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, यू मे यूज। जल्दी 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 काटे व्यवस्था सब सफा मना बदनाम लगा पिया हो, तो सॉरी गुमनाम लगा पिया हो बदनाम लगा पिया जी। गुड, ठीक है, शाबाश 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 शाबाश, वेरी 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 हैप्पी टू सी योर कंट्रीब्यूशन हियर इन दिस क्लास। ओके 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 ओके। गीता फिजा वगैरह सारे आए हैं, आप लोग नहीं आए या सिर्फ जी? गीत सॉरी, गीता नहीं, गीत। ओए आईफोन वाला पता नहीं कौन है। कल्पना, कलसूम, लक्ष्मी, लाइबा, लक्ष्मी, मेहरुन्निसा, मोहम्मद अली शेख, पारस, सनम, शविता, जिन्होंने कर लिया माशाल्लाह गुड है, जिन्होंने नहीं किया पार्टिसिपेट आ जाए चैट बॉक्स में। शाबाश। मैं बता रहा हूँ, इधर देखियो जरा, इधर देखियो भाई, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप लोगों ने रिपीटिंग देखना है। रिपीट कौन सा है? बी है, ऊपर बी है नीचे बी है, तो बी ऊपर क्या है 3 है आपका। ठीक, इधर बी कौन सा है आप लोगों का 2 है। तो भाई पहली बात तो यह कि आपका बी क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, बी क्या आएगा आपका 6 आएगा। क्यों? क्योंकि बी इंटू बी 6 आ जाएगा। अब ऊपर वाला ए फाइंड करना है, तो ऊपर वाला ए क्या 5 है, तो ऊपर वाला ए नीचे वाले रिपीट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर वाला ए क्या 5 है, नीचे वाला क्या रिपीट बी दोनों में से देखिए 2 है बी, ऊपर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले बी को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर बी क्या है, सॉरी ऊपर ए है ना 1। ओए होए होए, ठीक है, शाबाश शाबाश। ऊपर ए वाला नीचे वाले बी के साथ 5, ऊपर ए 5 है ना, नीचे बी क्या 2 है, तो कितना होगा ए 10 है। ए क्या है, ए 10 है। फिर सी फाइंड करना हो, सी क्या है 7 है, 7 ऊपर वाले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 21। ऊपर वाला बी क्या है 3 है ना, 7 2 ये। अहमद हम लोगों ने अभी ये किया है, अगर ए रिपीट हो, ए रिपीट होगा तो ए इंटू ए करेंगे, फिर नीचे वाला सी जो है ऊपर वाले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी आ जाएगा, ऊपर वाला बी नीचे वाले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर सी रिपीट हो तो सी का फाइंड करने के लिए सी इंटू सी करेंगे, ऊपर वाला अगर जो है आपका जो ए है मिसाल के तौर पे ए इंटू सी है, फिर ए बी इंटू सी है, फिर नीचे वाला जो बी है वो ऊपर वाले सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग? अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ए इंटू ए, तो कंफ्यूजिंग है बहुत। कंफ्यूजिंग नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ए इंटू सी है तो बी इंटू सी है, जैसे इधर देखें जरा, कंफ्यूजिंग मैं बता रहा हूँ कैसे, मतलब हल करवा रहा हूँ। इधर देखें, आप लोग क्या करना है, मैं तरीका बता रहा हूँ। आप लोगों ने लिखा तकड़ में, आप लोग देखेंगे कि भाई ऊपर भी ए सी है, नीचे क्या बी सी है, तो पता है दो बार कौन आ रहा है, जल्दी बताएं जो जिसको कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब सारे अहमद बैरुनिसा सारे शाबाश। 2 बार कौन सा आ रहा है, 2 बार कौन सा आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है, डन है, शाबाश शाबाश। जो 2 बार सी आ रहा है ना, उसको आप क्या करें अंडरलाइन कर दें। देखिए तरीका ये है, अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन कर दिया मतलब सर्किल कर दें ना, सर्किल के अंदर रख दें। आपने कर दिया, आपको ये मतलब ऐसा समझेंगे आंखों के सामने नजर आ गया कि ये नंबर है रिपीट हो रहा है। ठीक है, नंबर ये रिपीट हो रहा है। फाइंड क्या करना है, ए रेशो बी रेशो सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब क्योंकि जो रिपीट हो रहा है 2 बार आया वो सी है, तो आपस में वो 2 बार मल्टीप्लाई, वही जो दोनों मल्टीप्लाई करना है वो सी है, तो सी का आपके क्या निकल जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए अब आपका सी आ गया। अब कौन सा रहता है भाई ए और बी।
अब ए फाइंड करना, तो ए किधर खड़ा है, ऊपर खड़ा है नीचे खड़ा है? जी जल्दी, ऊपर खड़ा है नीचे खड़ा है? तो ऊपर है ना ए, तो अगर ऊपर ए है तो वो ऊपर वाला नीचे वाले सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो रिपीटिंग ऑब्वियसली 2 बार आया होगा, जो 2 बार है ना, उसी ऊपर वाला ए जो है वो नीचे वाले के साथ होगा, बी नीचे वाला बी है ना एक, तो एक ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या ये ए है, ठीक है, ये नीचे वाले सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ए क्या है, 2 है, 2 × 5 कितना आएगा, 10 आएगा, ये 10 आ गया। अब क्या रहता है बी, अब बी जो है ऊपर वाले सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 12 आ गया रिजल्ट देखें। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह ना, एक एक 2 सवाल ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल रॉक। सर अगर रिपीटेड ना देता, जी अब वो सर अगर रिपीटेड ना देता, अब वो रिपीट होगा, हमेशा हमेशा होगा। देखिए ऐसे कैसे हो सकता है कि A/B इज इक्वल टू हो और फिर B इज इक्वल टू C हो, वो ए सॉरी, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि B/B हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि इधर आएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। गिरिंग कंटिन्यूड रेशियो Yes, से sir. ये फास्ट रहेगा। हाँ ये ऑब्वियसली अहमद, कंटिन्यूड रेशियो पे देखें आप पूरा पैटर्न बनाए सब कुछ। मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, आप लोगों की सबसे पहली बात ये है, आप लोगों को मिलता है 1 पेज पेपर में, जब आप लोग इधर आते हैं टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के वक्त 1 पेज होता है। अगर आप लोग पूरा ऐसा है इतना, तो आप अगर उसमें बना देंगे मतलब एक एक सवाल पे कर देंगे तो आप पेज कैसे मेंटेन करेंगे? फिर आप कहते हैं कि भाई दूसरा पेज, तो दूसरा पेज तो चंबा अड़ना हुए, कभी 1 पेज दिया था तो वो करे ना, पहले दिमाग तो लगाए। सर अगर क्वेश्चन आ जाए कि A/C और C/A, फिर A/, ठीक है, A/C, C/A। C/A, ठीक है, शाबाश शाबाश, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह कि ये कभी भी ऐसा नहीं आता जब आपसे पूछी एक रहा, ठीक है, जब आपसे पूछी A और C का रेशो रहा है तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात ये हो सकती है आप लोगों से, दूसरी बात ये हो सकती है, देखें ग्रेटर की बात, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 3/5 एंड 5/2 से कौन सा रेशो ग्रेटर है? जी कौन सा रेशो ग्रेटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज अ ग्रेटर? 3/5। 3/5 पक्का? 3/5. अच्छा इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, फिरिएगा नहीं, मुकरिए ना क्या नहीं, सारे पहले आप लोग तुक्का लगाएं जरा, सारे तुक्का लगाते हैं। 5/2 सर ग्रेटर थी। ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, पता है ना कि 3/5 को 3/5 को 3/5 लिख सकते हैं। आपको पता ना कि इसको 5/2 लिख सकते हैं। अब मुझे कोई बताएगा, देखें अगर इनको ऐसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो मुझे बताएगा कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है। एंड यू नो वेरी वेल इट्स अ प्रॉपर, हाँ इट्स अ इम्प्रॉपर। 5/2। अब ओड़े माशाल्लाह, मैं बात करना चुप कर दिया था मैंने। इधर तो देखे ना, जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिर चैट पे आ जाया करें डायरेक्ट, आपको पता, मौके का तकाजा देखा करें, मौके को देख के बोल दिया करें, मसला नहीं होता, ठीक है। देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब ये इम्प्रॉपर है तो ऑब्वियसली इम्प्रॉपर बड़ा होता है, मैंने कहा था आप लोगों को। तो कौन सा 5/2 बड़ा है? याद रखिए कि ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो आप लोगों को फेस करना है, समझ आ रही है? तो ये ऐसे सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट। अब समझ आई? अच्छा कोई और सवाल, शाबाश। अच्छा एक और सवाल था, आई थिंक किसकी तरफ से, मैं इसको स्टॉप कर लूं थोड़ा, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आई थिंक तीशा के हिसाब से ही सवाल था। मैं ना उनका वो मतलब PDF खोल लूं, क्योंकि वो PDF उन्होंने कहा था कि PDF में ही था वो, दरअसल मैं ओपन कर लूं, वो मुझे अगर मिल जाता है तो मिली वन कसम जहाँ सा। एक मिनट मैं देख लूं वो सवाल मेरे पास, अल्लाह करे वर्कशीट पड़ी हुई हो। हाँ पड़ी हुई है, सर स्क्रीनशॉट हाने मोकलियो। ठीक है ना, बस हो गया मेरे पास आ गया। अब देखें किसी ने, तीशा नहीं आई थिंक सवाल पूछा था इसमें से। तीशा योर क्वेश्चन वाज सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेकंड क्वेश्चन था, नहीं सेकंड नहीं था आई थिंक। एक मिनट मैं देख लूं पहले। हाँ 19 सॉरी, इधर से तीशा का पहले 19, फिर 24, फिर 27 एंड 29 था सवाल तीशा का, ठीक है। और देखें पहली बात तो 19 का है ना, सबसे पहले तो 19 का सवाल है। याद रखिए, मुझे उम्मीद ये भी है कि आप लोगों ने हल किए होंगे, क्योंकि इसमें से भी मैंने सवाल दिए हैं, याद रखियो टेस्ट में ये सवाल है। आप लोग इसको पहले पढ़ें तो सही, ये क्या कह रहा है जी।
अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से कहूँ, लेट से एग्जाम्पल क्या है, मतलब दे रहा हूँ आप लोगों को कि भाई मिसाल के तौर पे अगर आप लोग नाराज ना हो तो उस हवाले से अगर मैं सवाल दूं, इधर देखिए जरा, उस हवाले से अगर मैं सवाल दूं आप लोगों को, तो लेट्स हैव समथिंग हियर। देखें सवाल कुछ यूं है कि भाई लिसा वाज असाइन्ड 64 पेजेस टू रीड फॉर इंग्लिश क्लास। कहा गया था कि मतलब 64 पेजेस पढ़ने हैं, मगर वो थोड़ी चंडरी निकली, सॉरी मजाक कर रहा हूं, मतलब वो थोड़ी सुस्त निकली, मतलब निकली। शी हैज फिनिश्ड 3/4 ऑफ द असाइनमेंट। भाई असाइनमेंट का 3/4 उन्होंने ना पेजेस पढ़े। कह रहे हाउ मेनी मोर पेजेस मस्ट शी रीड। अगर इससे मैं मुराद लूंगी, इससे मुराद ये है कि भाई वो कितने ज्यादा पेजेस पढ़े कंप्लीट करने के लिए, इससे मुराद है बाकी कितने पेजेस बचे। ठीक है, इधर देखूं, देखे अगर मैं ये कहूँ ना कि भाई लेट से इसको भूल जाए, इसको अभी छोड़े, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर 20 है तो 20 का 3/4 हिस्सा क्या होगा। अब क्या कहेंगे कि 3/4 अप ऑफ 20, ऑब्वियसली 20 का चौथा, मतलब कि 3/4 हिस्सा या चौथा हिस्सा कहते हैं ना, 20 का चौथा हिस्सा। तो क्या करते हैं कि 3/4 मल्टीप्लाई 20 करूं अगर मैं, तो 3/4 हिस्सा 20 का 4 डिवाइड करेंगे 5 इंटू 3 15, मतलब 3/4 हिस्सा 20 का कितना है 15, बाकी बचे कितने 5 बच गए। हाँ, यहाँ पे वैसी कहानी है कि भाई 64 का कितना हिस्सा 3/4 हिस्सा। भाई 4 को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करेगा 16 आएगा, 16 इंटू 3। अब ये 48 क्या है, एक बात बता दूं, क्या उसने फिनिश किया 48 उन्होंने फिनिश किए हैं। बच्चे कितने बाकी कितने पढ़ने चाहिए उसको, क्योंकि 3 हाँ 64 से 48 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचेंगे, तो बाकी उसको कितने पढ़ने चाहिए 16 पढ़ने चाहिए, क्योंकि 3/4 इज सो 3/4 जो है वो आपका कितना है 16 है, 16 बाकी मतलब सॉरी 3/4 आपका 48 है, बाकी आपको पढ़ने कितने हैं, बाकी आपको कितने पढ़ने हैं 16। शाबाश, अब ये समझ आ गया आप लोगों को, शाबाश। यस सर। अब अगर मैं आगे की बात करूं, कौन सा था 24 सर। 24। अब 24 में देख लें जरा, तो देख ले 24 को जरा पढ़ेंगे। एलिसन बैग्ड अ केक फॉर गाइस बर्थडे। ठीक है गाइस, वो कोई बंदा है उसकी बर्थडे के लिए कोई एक केक है। 4/7 ऑफ द केक वाज ईटन एट द बर्थडे पार्टी। एक केक है उसकी पार्टी में, 4/7 पार्टी में केक, मतलब केक जो है वो खाया गया। मुस्लो पे अब ठीक है, तो लुक केक वाज ईटन एट द बर्थडे कितना 4/7 नेक्स्ट डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे गाय एट हाफ ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट, जितना बचा था उसका फिर हाफ खा लिया उसने। फिर क्या करे, हाउ मच ऑफ द केक डिड गाय ईट द नेक्स्ट डे, बाकी कितने दिन आगे आगे के लिए खाएंगे, मतलब जो बचेगा वही खाएंगे। ठीक है, इधर देखेंगे, इधर 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 मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले केक कितना है आपको पता नहीं, केक कितना, अब बड़े ये कोई नहीं, ये तो भंडारा केक को नहीं होता हूँ, याद रखिएगा कोई मसला नहीं है। केक इज 1। आप ऐसी सिचुएशन में आप उसको एक क्वांटिटी लेंगे, एक क्वांटिटी में से कितना खाया है 4/7, तो 4/7 खाएंगे तो 4/7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करें ना 4/7, कौन रोक रहा है, 4/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा तो क्या 7 - 4 हो जाएगा, 3/7 बचेगा। समझ आ रही है, माइनस करेंगे ना, मिसाल के तौर पे सॉरी 1 मिनट, 3/4 of the cake was eaten at that birthday. No, I'm sorry. 1 मिनट, नहीं कह रहा है कि 3/4 of the cake was eaten at the birthday party, मतलब 1 का कितना हिस्सा 4/7 हिस्सा, बट ये भी नहीं होगा। सॉरी माइनस का ही कॉन्सेप्ट है, मगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा मसला है जो मुझे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मसला है। 1 - 4/7 करेंगे तो 3 क्या बचेगा 7। फिर आगे वाले दिन पे कितना खा रहे, इसका हाफ, तो हाफ खाएगा तो 1 इसका माइनस इसी से चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14। यार मुझे डाउट लग रहा है। यस सर, ऐसे ही होगा। बट ऐसे नहीं है ना, माइनस में जा रहा है मेरी जान, वो माइनस में जा रहा है, तो सवाल में डाउट है। बट बात यह है कि ये मल्टीपल में होगा। ठीक है, मतलब 1 × 7/4 अगर करेंगे, मतलब 4/7 करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ और, क्योंकि
ये हिस्सा है ना, पूरा हिस्सा है। सर इसका आंसर ऐसे माइनस में आएगा 1/14 मैं वही कह रहा हूँ माइनस। ना, मुझे कोई बता सकता है? माइनस में तो नहीं आएगा ना, केक माइनस में नहीं तो नहीं सर। आएगा। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है पता है, एक प्यारी बात बताऊं, इससे हवाले से ना मैंने जॉक पढ़ा था। भाई इस क्वेश्चन में मसला क्या है, डोंट टेक इट प्लीज। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक जॉक बता रहा हूँ इस हवाले से। कहा गया था कि मतलब मैंने एक पढ़ा था कि भाई अगर एक केक है ठीक है, केक का अगर आप पूरा हिस्सा खा लेते हैं, ठीक है, मतलब केक का आपने खाया हिस्सा, और उसके बाद केक का हिस्सा आपने खाया 99 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 99.1 समथिंग या 99 पॉइंट समथिंग, तो आपने सारा तो खा लिया, मगर फिर भी आपका जो अमाउंट है पूरी केक की जो है वो नहीं बची ना, मतलब आपने इतना हिस्सा खाया है मगर दूसरा बचा भी नहीं है, तो फिर कहाँ पे है केक, कहाँ पे है भाई? कुछ तो बचा हो। आंसर क्या आया? आंसर आया कि भाई वो जो छुरी से काटा है ना, उतना हिस्सा छुरी पे लगा हुआ है। गेटिंग? यस यस सर। हाँ सर वर्ड प्रॉब्लम्स में ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन होते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन मतलब ऑप्शन होते हैं। गीत इधर देखिए 27 देखिएगा जरा, इधर इधर इधर, शाबाश। 27 में क्या है कि बेटी ठीक है, अगर बैटरी पढ़ी हूं तो कोई मसलो को नहीं। हाँ अंग्रेज में ना लगे समझी, बैटरियां घटना है। बेटी ग्रू कितना 3/4 इंच ओवर द समर से, ठीक है, ओवर द समर से कितना मतलब ऑब्वियसली समर में जो है कितना बड़ी है 3/4 इंच, ठीक है। Her friends also measured themselves and found that Susan grew 2/inch. Mikey grew, lade na lege sanga na chal 5/8 inch, and John grew 1/2 inch. List the friends in order to who grew the least to who grew the most. यार एक बात बताऊं, देखे बात वही कह रहा है, बस समझने की है। अतः बैटरी ग्रू जो है वो 3/4 इंच बड़ा है। दूसरा बहुत जो है उसकी जो फ्रेंड है वो कितनी मतलब ग्रू कर रही है, फ्यूजन जो है वो 2/5, एंड उसके बाद माइकी ग्रू जो कितनी 5/8 इंच ग्रू कर रही है। जॉन ग्रू कितना कर रहा है 1/2। वो कह रहे हैं कि भाई कौन सबसे कम ग्रो किया है किसने, और किसने ज्यादा ग्रो किया है। आप लोगों को याद है असेंडिंग डिसेंडिंग का तरीका मैंने बताया था कि ज्यादा और कम का, आप लोगों को याद है? आप लोगों को याद है? यस जी सर, बिल्कुल उसी से तो सर, आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, फिर जो जवाब आए उसको आगे मल्टीप्लाई करना है। बस देखें अब इसको आप मतलब पहले कंपेयर करें, कितना 8 आएगा, इसका कितना आएगा भाई, मतलब 15 आएगा, तो 2/7 और जो 2/5 है वो कम हुआ। अब मैं सबसे पहले आपको तकड़ में बता रहा हूँ कम हुआ, ठीक है। इसको फिर कंपेयर करें इसके साथ, आप कम मतलब कम देख रहे हैं ना, 5 5 25 3 28 60, मतलब 2/5 फिर भी कम हुआ, ठीक है, फिर भी 2/5 कम हुआ, ठीक है। फिर इसी को ले जाए इसके पास, तो 5 × 1 5 आ जाएगा, 2 × 2 4, फिर भी 2/5, तो 2/5 कम कौन हुआ है? 2/5 कम हुआ है आपका, कौन है? फ्यूजन। तो आपका 2/5 ये है। अगर ज्यादा फाइंड करेंगे तो उससे क्या करेंगे, अगर ज्यादा फाइंड करना है तो मतलब ग्रेटर फाइंड करना है, तो व्हाट यू डू इन ग्रेटर इन दिस सिचुएशन, आप क्या करें, कंपेयर करेंगे, मगर आप ग्रेटर सर कंपेयर अगर करेंगे। नॉर्मली सर इधर देखें पहले 1 मिनट, सर ग्रेटर होगा। ठीक है, शाबाश, 3/4 ग्रेटर होगा। देखें अब यस 4 सर। को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इससे मल्टीप्लाई किया 15, अब ये ग्रेटर मतलब कंपेयर करें, अब ग्रेटर कंपेयर करें ग्रेटर फाइंड करने के लिए, तो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आएगा ऑब्वियसली, तो वो कितना है 20, तो 24 ज्यादा होगा, तो 3 फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपका 3/4 हो जाएगा। अब अगर आपको जल्दी हो, मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में कैसे आप लोग ढूंढते हैं, अगर आप लोगों को जल्दी हो, इधर देखें, सबसे पहले तो प्रॉपर है, मुझे बताएंगे इसमें कितना मतलब कि जो मतलब डिफरेंस है न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर में, इसमें 1 का है, इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का है। इधर देखिएगा जरा, अब आप लोगों को याद रखिएगा जिसका जितना डिफरेंस ज्यादा कम होगा वो और ज्यादा बड़ा होगा, डिफरेंस जितना जिसका कम होगा वो और ज्यादा बड़ा होगा। तो देखिए डिफरेंस कम किस किस का है, एक तो 1/2 का, 3/4 का है। अब इससे मुराद ये है कि ये 2 नंबर जो है वो दूसरों से तो बड़े हैं, इससे मुराद ये है ये 2 नंबर दूसरों से तो बड़े हैं, मगर इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो जान लेना, पता चल जाएगा। अब देखिएगा जरा, 3/4 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें, 3/4 और 1/2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 आएगा ये 6 आएगा, मतलब 3/4 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा 3/4 है, तो ये आपको इधर से पता चल गया। अब दूसरी बात यह है कि भाई छोटे कौन से हैं 2/, क्योंकि छोटा भी हमें चाहिए ना, तो दोनों 2 छोटे कौन से 2/5 और 5/3,
और मतलब 8 सॉरी, तो ये दोनों छोटे हैं, तो इन्हीं में से देख ले छोटा कौन सा है, तो वो आप सबसे छोटा आ जाएगा। तो ये तरीका आप लोगों को सही लग रहा है? सर लेकिन ये तो हमने तब देखा था ना कि अगर नॉमिनेटर सेम है तो मतलब जैसे नॉमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा इन रियल। नहीं, जब सेम की बात कर रहे हो ना, सेम की नहीं, डिफरेंस भी आता है। अगर उन डिनोमिनेटर्स के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस जिसका जितना ज्यादा आएगा दूसरे से, वो उतना उससे क्या होगा, कम होगा। मगर बात यह कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर ना हो। इम्प्रॉपर तो हमेशा उससे डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा, मतलब प्रॉपर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका ज्यादातर 80-90% यही आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिफरेंस ज्यादा आएगा, जिसका उतना वो कम होगा। डिफरेंस कम आएगा, इधर देखें गीत, इधर देखिए, इधर देखें गीत, देखे मेरी कोशिश ये होती है कि जिसको जितना समझ आ जाता है ना इजी वे, थोड़ा ये इजी है। देखें गीत, इधर इधर, शाबाश, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। देखें मैं कह रहा हूँ 2/7 है, दूसरा कह रहा हूँ 2/3 है। गीत इधर देखें, ठीक है, सबसे पहली बात ही है। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप मतलब यहां से आप अगर देखेंगे दो चीजें हैं। सबसे पहले देखेंगे भाई न्यूमरेटर क्या है, सेम है। हाँ, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है। पहली तो लॉजिक ये है, न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा हुआ वो ग्रेटर है। दूसरी लॉजिक क्या है, दूसरी लॉजिक ये है कि 2 और 7 के बीच में, इसी फ्रैक्शन में 2 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। 2 और 3 के 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो याद रखिएगा जिसका डिफरेंस जितना कम होगा वो ज्यादा होगा। अब 1 वाला जो डिफरेंस कम है ना, इसका सेकंड का कम है तो वो ज्यादा होगा। इस लॉजिक से भी आपको पता चल गया, समझ आ रही है? दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को मसला इसी चीज में आता है, देखें दूसरी बात यह कि जैसे कि 2 अपॉन, मैं सवाल लिखूं, अगर मैं सवाल लिखूं इधर, बाबू आबू हेरे शाबाश, अगर मैं सवाल लिखूं भाई 5/7, दूसरा लिख रहा हूं 5/9, अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, मुझे बताएगा जरा कोई? सर 5/7 इज ग्रेटर देन 5/9। ग्रेटर। एक तो चीज आप लोगों ने देखी न्यूमरेटर का, आप लोग न्यूमरेटर देख के जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा, अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे 5/7 में 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का है। ये 90% आप लोगों का लगता है, जिसका थोड़ा डिफरेंस होगा वो बड़ा होगा। अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं 5/3, सॉरी नहीं ये उसमें चला जाएगा, 5/7 लिखता हूं, दूसरे बात लिखता हूं 3/7। अब मुझे बता, सॉरी 7 नहीं लिख रहा यार, मैं 7 लिख रहा हूँ, 11 लिख रहा हूँ, 11 लिखा मैंने। अब क्या बता सकते हैं आप? 5/7 ग्रेटर होगा सर। ग्रेटर क्यों होगा? सर क्योंकि इसमें डिफरेंस कम है। हाँ, इसमें डिफरेंस क्या है, 2 का है, उसमें डिफरेंस कितने का है भाईजान, इसमें 8 का है। अब बड़े अलगारे पुजीवे दो, गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इसी में अगर आप लोग को प्रूफ करना ना, जो मैंने तरीका बताया था, वो क्या तरीका था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिखाएं तो 5/7 बड़ा आएगा। देखिए 5/11 से कितना 55 आता है, और 7/3 से 21 आता है। शर्मा आ रहा है 21 में, इतना छोटा, समझ आ रही है? कलसूम, आई थिंक इतना तो आसान तरीके से 5-8 सवाल दिए, मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। आपने लेट ज्वाइन किया है या चाय पी रही थी? सर इसमें हम इम्प्रॉपर भी देख सकते हैं ना कि जो इम्प्रॉपर है वो बड़ा है। तो इसमें इम्प्रॉपर है क्या? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल इम्प्रॉपर हो तो हम वो देख लें। पहले तो वही है ना, मतलब अगर लाइबा मैंने ये बताया है ना, ये मैंने बताया है ना अभी, कि इम्प्रॉपर तो ऑब्वियसली वो हो गई बड़ा ना, उसको तो देखना नहीं है। इम्प्रॉपर हो गया तो बस बड़ा हो गया। उसके बाद आप लोग देखें न्यूमरेटर सेम या डिनोमिनेटर सेम, उसी को देखेंगे। उसके बाद अगर जो चीजें निकल के आ गई, किसी ने पूछा कि भाई डिफरेंस अगर सेम हो, उसी में आप लोगों को खतरा होता है। मैं वो बताने वाला था, थैंक यू सो मच अदील। देखिए 5/, जैसे कि 7 है, लेट से जैसे कि ये नंबर है, उसके बाद क्या देते हैं 7/9 है। देखिए डिफरेंस सेम है ना, डिफरेंस सेम है। अब इस कंडीशन में आप, वही बात है, मतलब याद रखिएगा, इसीलिए हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो अभी एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किया था, तो सेम आता, उसमें भी 1 था, उसमें भी 1 था। एंड यू नो कि 2 एमसीक्यूज में 1 डिफरेंस था, जो 2 एमसीक्यूज और दो ऑप्शन और थे, उसी में क्या था, 3 का डिफरेंस था। आप इसीलिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 49, 45। अब देखिए कौन सा बड़ा है, 45। 49 वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसकी, तो 49 बड़ा होगा। डिफरेंस जिसका ज्यादा आएगा वो छोटा होगा, मगर प्रोडक्ट जिसकी बड़ी आएगी वो ज्यादा, मतलब क्या था समझिएगा, बड़ा होगा। प्रोडक्ट से बड़ा होगा। 7/9 क्या होगा, बड़ा होगा। समझ आ रही है? अब डिफरेंस और इस पे आप लोग फिर मतलब समझ ले थोड़ा।
डिफरेंस जिसका जितना कम होगा वो बड़ा होगा, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से कह रहा हूँ, देखिए आप लोग को थोड़ा माइंड में होगा, मगर आप प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे ना, आप लोगों के सिर्फ जहन में वो फिट हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि लेक्चर देगा प्रैक्टिस नहीं की तो फिर फिट नहीं होना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। डिफरेंट नवाज, मैं अभी ये मैंने क्या किया है नवाज, लेट मी टेल, मतलब लेट मी आस्क फ्रॉम यू कि ये अभी मैंने क्या किया, बताएं जरा। ये क्या डिफरेंस इनका सेम नहीं है? 2 इसका है, इसका भी 2 है, देखें जी 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 मोड़ सर जी के था सेठ जी वर्कशीट मोकली उहे सॉल्व करायो आ उहे केड़ा केड़ा उन में छा मसलो आ? सर जी के ता जे एमसीक्यूज ॾिनल आहे, टिपिकल एमसीक्यूज इन 5 एमसीक्यूज इन सर उहे सॉल्व करायो आ। केड़ा 5 एमसीक्यू ॿुधायो जरा। सर इन जा लास्ट वारा भी ने 3 रहन था न। हां ग्रुप में मोकिलिया, ग्रुप में मोकिलियो, लास्ट वाला केड़ा गीत क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है सर मैं मोकलिया थी। ठीक है, ठीक, शाबाश शाबाश। गीत देखें जरा, अभी मैंने सवाल दिखाया था ना ये वाला जो, देखें ये 27 टोटली का टोटल यही तो सवाल है जो कि आप लोगों को कहा था मैंने। एक 3/4 है, दूसरा क्या आपका 2/5 है, तीसरा क्या है 5/8 है, चौथा क्या आप लोगों का वो है, मैंने भेजे थे ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, बट अभी गीत ने किया है ना, मतलब सवाल किया है, तो यही सवाल था, यही सवाल था। देखिए जरा, इसी में से आप देखें वो कह रहा है कि किसकी कम उम्र है, मतलब कितना कौन कितना कम बड़ा है, कौन कितना ज्यादा बड़ा है। तो देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस 1 का है। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, इसका भी 1 का है। अब देखिए 1 और 1 का झगड़ा है, इन्हीं में से पता करना है। अब आपको पता हो इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस कितना है, इसका भी 3 है। अब याद रखिएगा, एक हमेशा बात याद रखिएगा, देखिए आपको पता चल गया यार 2 का तो 3 का डिफरेंस है, 2 का जो 1 का डिफरेंस है, जिसका जितना कम डिफरेंस है वो दोनों क्या है, उन दूसरे 2 में से बड़े हैं। 2 क्या है, दूसरे 2 में से बड़े हैं। अब जो 2 है उनका 1 का डिफरेंस है, मतलब वो 2 दूसरों से बड़े हैं। मगर बात यह है कि अब वो जो जिसका 1 डिफरेंस है उन्हीं में से पता कैसे चले कि वो बड़े हैं, मतलब कौन सा बड़ा है, उन्हीं में से बड़ा चल गया पता, तो फिर तो वाह वाह है। 3/4 और 1/2 में से बड़ा कौन सा है, 3/4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3/4 आपका बड़ा हो जाएगा। अब फिर आपका बड़ा निकल के आ गया, मतलब जो ज्यादा इंच मतलब बड़ा है वो कौन है, 3/4। अब ये पता होना चाहिए 3/4 कौन है, दैट इज बैटरी, ठीक है, बैटरी ग्रुप, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है आपका लीस्ट कौन सा था, वो 3 और 3 वाला। अब इन्हीं में से डिसाइड करो कि कौन सा है, कौन सा मतलब कम है। 2 8 16 आएगा एंड 5 25, तो 16 जो है लीस्ट आएगा 2/8, सॉरी 2/5। तो 2/5 कौन सा है, 2/5 ये फ्यूजन ग्रुप, वो सबसे जो कम है वो फ्यूजन आएगा। देखिए ऐसे सवाल ये प्रैक्टिकल सवाल होते हैं। पारस 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 यू आर राइट के एरिया वाले हैं। पारस हम लोगों ने क्या एरिया वाले क्वेश्चन किए हैं? नहीं ना, तो एरिया वालों को अभी छोड़ दें, शाबाश, अभी एरिया वालों को छोड़ दें, क्योंकि वर्कशीट में आई थिंक हो गए किधर स्क्वायर रूट में या किधर आगे होंगे। आई नो योर मतलब क्वेश्चन इज राइट वेल, बट ये स्क्वायर रूट में आए होंगे। बट आई सजेस्ट यू कि हम लोग वो एरिया वाले जो है, जब एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा ना फिर कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट पढ़ाने के लिए ये एरिया वाले, तो फिर मुझे एरिया पे सारा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी पूछें। 1/0 इक्वल्स टू किसकी आएगा? 1/0 जी सर। हाँ इन्फिनिटी आएगा ऑब्वियसली। सर आंसर तो पता है, हाउ वे कैसे है? हाँ वे ये थोड़ा सब्जेक्टिव है ना। देखिए वे का कोई और नहीं है, अगर 1/0 आ गया तो ये क्या आता है आपका, अनडिफाइंड आता है। अब सब्जेक्टिव आई थिंक सो कि मैंने जो पिछली क्लासेस, थिंक नहीं बल्कि जितनी क्लासेस दी हैं, जो जहाँ पे 2 ढाई महीने हम लोग पढ़ाते हैं, उधर मैं सारा रीजन देता हूँ। बट ये ऑब्वियसली इसमें रीजन के फिर लगभग 5 मिनट लग जाएंगे। सर वो सही है, सर वो सही है, अगर किसी का भी नॉमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 आ जाए तो वो इंफिनिटी होगा। हाँ वो अनडिफाइंड होगा, समझ आ रही है? सही सर। शाबाश 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 शाबाश, गुड, अनडिफाइंड होगा, शाबाश। अच्छा कल्पना लास्ट वाला क्वेश्चन देखें जरा, लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, देखें सवाल देखें। कह रहे कि द टाउन्स एनुअल बजट टोटल। देखिए अब देखिए याद रखिएगा, टाउन्स जो है, टाउन कौन सा, नाला नहीं है ना, मतलब नालो नहीं है, नाम नहीं है, ये टाउन कोई शहर है जिसका एनुअल बजट कितनी है, $32 बिलियन, $1 मिलियन, माशाल्लाह।
ये टाउन जी एतरी इनकम तो असांजा माण्हू वाला छा था करन गटर हिसाब नथा थियन असांजा। अच्छा इधर देखिएगा जरा 32 मिलियन डॉलर्स टाउन की है, ठीक है, उसी का 2/5 ऑफ बजट गोज टुवर्ड्स एजुकेशन। 32 बिलियन डॉलर का 2/5 जो बजट है वो कहाँ पे जाता है? एजुकेशन पे। तो इसका 2/5 आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 निकल के आ जाएगा। 5 की टेबल ऑब्वियसली 32 इंटू 64, 64/5। इसको डिवाइड करें, आपका रिजल्ट जो आएगा ना वो आपका क्या आएगा? वो एजुकेशन का होगा, क्योंकि 2/5 निकाला तो 2/5 एजुकेशन का है, तो वो उतना एजुकेशन का होगा। उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 से, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा? जो रिमेनिंग है, हाउ मेनी डॉलर्स गो टू एजुकेशन, वो रिमेनिंग होगा। मगर आपसे एजुकेशन की पूछ रहा है तो डिवाइड करेंगे सिंपल 2/5 एजुकेशन का, तो ऑब्वियसली वही एजुकेशन का निकल के आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश सर जी। सर जी बिल्कुल आयो। ग्रुप में मोकलियो तमाम केड़ा केड़ा आप पूछो, केड़ो केड़ो सवाल आ? 5 ठीक है सर ठीक है एमसीक्यूज अथव पिक मोकली तमाम। ठीक है ठीक है ठीक है, हाणे माइक बंद कियो, शाबाश। देखिए नाम क्या? मुर्क ने सवाल पूछा है, मुर्क ने सवाल पूछा है कि भाई जो पिक मां मोकली मां वो जो को ना आंसर जेकन बुधाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा है? सर हिनन जी की मोकलो की मैं छा मोकला इनमें सेठ माशल एड़े तरीके से पढ़ायो आ तो ताके अचण खपे ख़बर। न सर इन जी की चयो त जेकी वर्कशीट हाणे सॉल्व करवायो था। हाय हाय इन्हनि जी की हर 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 शइ जी की ना हूंदी ना मसलो, या तव्हां बि थोरो समझो। सर जी सर असां सॉल्व करूं था पर गलत अचे तो या सर सही अचे फर्स्ट तो टाइम इनकी थर्ड वारो शर्त न पियो नथी अचे। मिले न। अच्छा मैं बता रहा हूँ जिससे नहीं हो रहा ना, जिसको डाउट है वो प्लीज, क्योंकि ग्रुप बनाए हुआ है ना माशाल्लाह से लड़कियों, तव्हां सफ़ा माना ना खुश और कीअं चऊं ख़ुशि लॻो था पिया कि कोई घणो ना एतिरो अच्छा छोकिरियुनि जो हूंदो आहे, रियली सॉरी छोकिरियुनि जो हूंदो आहे, छोकिरा माना घटि पुछंदा आहिनि, छोकिरियूं ॾाढियूं माना विड़ियूं थी हूंदियूं आहिनि माशाल्लाह। सुठो आई मतलब फील वेरी गुड फॉर दैट। बट ये है कि जो डाउट में आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहली क्लास में कहा था कि हर किसी के क्वेश्चन मैं कैसे चेक करूं, हर एक क्वेश्चन। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग जो है मतलब ग्रुप में जो डाउट में क्वेश्चन है वो पूछ लिया करें। ऐसा होगा ना कि जैसे दूसरी लड़कियां जिनको आ रहा है वो आप लोगों को बता देंगी, दे विल लेट यू नो। बट जब मुझे मौका देख लूंगा कि किसी को नहीं आ रहा तो मुझे टैग कर लिया करें, इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? सर पर इएं अचे नथा, लेकिन शॉर्टिंग ना आहे कि इहो क्वेश्चन सही असांजो जवाब आहे या ग़लति जवाब आहे। तो पोइ ग्रुप में पूछी छॾींदा कि ॾिसो हर सवाल ईअं न आहे कि तव्हांखे हर सवाल ई मसलो कंदो, पोइ अगरि हर सवाल में तव्हांखे मसलो करे त पोइ पढ़ूं कीअं था पाण? कम से कम एतिरी त श्योरिटी हुजे तव्हांखे, वजह को पढ़ो था पिया ओड़े तरीक़े सां वञो था पिया, गुड आहे। जेको डाउट 10% बि तव्हांखे डाउट हुजे ग्रुप में पूछो, ग्रुप छा जे लाइ ठाहियो आहे? मूंखे न पूरी कंफर्म खपंदी आहे कि हा जेको मां करां थी उहो सही आहे ऐं मां सही कढियो आहे जवाब। लक्ष्मी अॼु ॻाल्हि इहा न कि पोइ हाणे कंहिंजे आंसर चेक कया, या सिर्फ़ु आंसर ई चेक कया तव्हांजी क्लासिस बि वठां? आंसर चेक कंदमि त मां कढे वेंदुमि। न सर तव्हां बस की मोकिलो, मां पाण चेक कंदमि कि मुंहिंजो जवाब सही अच्छा आहे ठीक है ठीक न, मां पाण सॉल्व कंदमि। है, शाबाश 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 शाबाश। हाणे मां ॿुधायांव थो, ॾिसो हाणे जेका हे वर्कशीट आहे न, अगरि थींदो छा आहे ख़बर अथव? हाणे हिन वर्कशीट जी की मां काढूं आणा, छो जो मां सिर्फ़ क्वेश्चन कढिया आहिनि, हाणे की काढूं अचे मैं बताऊँ तो ये की कहाँ से आए। अब मसला ये है कि ऐसे क्वेश्चन की बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अब मैं हर एक सवाल को हल करूं और की निकालूं, बड़ा मसला है। दूसरे हैं जो कि दूसरी वर्कशीट में आप लोगों को भेज रहा होता हूँ, तो उन्हीं में देखिए ज्यादातर की अवेलेबल होती है। अगर नहीं होती तो आपको पता होता है टेक्स्ट बुक सिंध है तो उसमें से आप निकाल लेते हैं। कुछ और चीजें जो कि आप लोगों को वर्कशीट की मैं एक दो की भी भेज देता हूँ, तो इनकी की है तो ये वहां से हो जाता है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनकी की नहीं होती, तो आप लोग, मैं भी थोड़ा उसमें मजबूर हूँ और आप लोग भी माशाल्लाह से मुझसे ज्यादा मजबूर है? तो ये चीज आपसे मेडिकल वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने करवाया जो था ला सर, लेकिन वो फिर आवाज कट हो गई थी ना आपकी। इधर देखें, इधर ठीक है रेडिकल 7 का इधर देखिए, ये वाला सवाल था ना। आप लोग क्या करें, देखिए मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 × 27। देखिए ये क्या आएगा, इधर देखिए लाइबा फोकस सफा STHP आने जागी वही। अब आप क्या करेंगे भाईजान, इधर देखिए अब इनके फैक्टर निकालें। रेडिकल में फैक्टर आप निकालेंगे तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे 2 × 3, 27 के फैक्टर क्या आएंगे 3 × 3 × 3, ऐसा चाहे? जी सर यही है। ठीक है। मुझे आप बता सकते हैं कि इनमें से पेयर किस किस के बन रहे हैं, जोड़े? 3 × 3 वो आसमानों वाले जोड़े नहीं, इधर देखें जरा, 3 × 3 एंड 3 × 3, 3 × 3 एंड 3, ये जोड़े निकल गया। एक इसमें से निकाल के बाहर फेंक दी, 3 × 3 आएगा एंड उसके बाद 2 बीच में रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा कोई है नहीं, तो 9 क्या आ जाएगा रेडिकल 2।
गेटिंग? ठीक है सर, थैंक यू। शाबाश, गुड हो गया, वेलकम वेलकम, शाबाश। और कोई और? 13 और कोई और? 14 के तो सर अभी जोड़े नहीं बनेंगे सर, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? जो जोड़े नहीं बनेंगे ना वो उसी के अंदर ही होंगे। लेट से मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि रेडिकल ये है, लेट से 20 है, अब 20 के फैक्टर निकालेंगे तो 20 का तो ये आएगा रिजल्ट। ऐसा चाहिए जो मैं अगर गलत ना हूं तो 20 के फैक्टर यही आएंगे ना? जी सर। 20 के फैक्टर यही आएंगे। अगर 20 के फैक्टर यही आएंगे तो ऑब्वियसली ये जोड़ा बन के ये बाहर आ जाएगा। अब ये 5 बीच में आ गया। हाँ, अगर इस किस्म का सवाल आता है जैसे कि 15 है रेडिकल, देखिए अब 15 के अगर आप जोड़े निकालने की कोशिश करेंगे तो आप फेल जाएंगे, क्योंकि जोड़े तो हैं नहीं। अब जब जोड़े नहीं आए तो नहीं जाएगा, तो 15 अंदर ही रहेगा। गेटिंग? 15 का 15 अंदर ही रहेगा इसमें, क्योंकि इसका तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा। समझ आ रही है? बट सर 2 रेडिकल हो सर, जैसे है ना 7 रेडिकल, ठीक है ना, और 13 रेडिकल हो सर, तो वो कैसे सोल्व होगा? इनटू 13 रेडिकल ऐसे कह रहे हैं? जी सर। ठीक है भाई, इसकी सबसे पहले ये याद रखें कि दोनों क्या प्राइम नंबर्स हैं। अगर प्राइम नंबर इधर हैं तो अगर शराफत से इनको रहने दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, 7 × 13 बीच में रख दें। ये किया है मैंने, मेरी जान क्या कर रहे हो आप? ये हम लोगों ने किए हैं सवालात। क्या होगा 7 × 13? अच्छा, शविता पूछ रही हैं 5 रेडिकल 9 प्लस 9 रेडिकल 25। शविता इधर देखिए जरा। अब सबसे पहले ये है कि भाई 9 रेडिकल का क्या निकल सकता है, इनटू 9 रेडिकल 3 आ जाएगा, प्लस ये 9 है मगर 25 का रेडिकल क्या आएगा, 5 आएगा। अब देख लें, अब मेरा वास्ता नहीं है, आपको ये मैंने पढ़ा दिया था। 5 × 3 15, 9 और 5 को प्लस करके 3 आ और 5 जाएगा। को देख लें 9, हाँ ये क्या क्या 9 और 3 को प्लस करना, ये गुनाह है मैथमेटिक्स में। ला इला अल्लाह, जन्नत नसीब फरमाए। हाँ सर, एक छोटा सा एमसीक्यू था। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप उनको प्लस करेंगे, याद रखिएगा। 9 और 3 को प्लस नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ऐसा ना फिर गलत रोक के बैठे कि मैंने तो ये सही किया था, गलत किया है। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश, हाँ शाबाश। आगे आगे, हाँ एमसीक्यू तो बताएं। थोड़ा मेरे पास टाइम कम है आज का, तो आज का सेक्शन जी सर एक छोटा सा एमसीक्यूज है बस। बताएं। मल्टीपल इनवर्स ऑफ n पावर -1 इज इक्वल्स टू m पावर -1 इज इक्वल टू व्हाट? मल्टीपल इनवर्स। बस यही क्वेश्चन है सर। n पावर -1, n पावर। सर इसका आंसर n है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ। मैंने m दे दिया, कोई मसला हो गया है? खैर है, m है, चले n कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इट्स फाइन, m ही ठीक है। मजाक करो। इधर देखें, n पावर -1 है। इधर देखिए जरा, आपको मल्टीपल इनवर्स का क्या बताया था मैंने, a × b मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक, अब आपका a -1 है तो b क्या आएगा, b क्या आएगा, n -1 उधर जाए तो क्या आ जाएगा, 1/n-1 आएगा। अब ये ऊपर आए n-1 तो क्या हो जाएगा, n पावर 1 हो जाएगा। समझ आ रही है? लाइबा सर जी 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 मूर्ख जी सर ठीक है। सर वो तो ॿुधायो ई न। ला लमा ॿुधायांव थो हिकिड़ो मिंट सबर सर मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो न। मां कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधां, मां अचां थो बसि अॼु मां कोई ॻाल्हि ॿुधां थो तव्हांखे। मां मुर्ख जो हलो मसलो हल कयां। मुर्ख ॿुधायां जरा जल्दी करें। सर ॿुधायां छा, मोकिलियो था मां पिक कढी। तो सवाल ॿुधायो न, हिकिड़ो हिकिड़ो सवाल थोड़ी कंदा मुंहिंजी मां। सवाल ॿुधायो कहिड़ो? जी सर, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, उनके सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो। माशाल्लाह। फर्स्ट माइक टाइम नहीं है, बड़े कंता खायो। 5 फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। the first 5 positive even के डान 2 4 6 8 10 हाँ, इनके ता अगर सेट बिल्डर में लिख दव तो belongs to even number and x is equal to 10 जी खत्म ना। जो x is equal to 10, what is this is a series and you know कि ये स्टार्टिंग से लेकर 2 से लेकर 10 तक तो आपको सीरीज बता रही है। ये पूरी एक सीरीज दे रहा है आप लोगों को कि भाई x 10 तक है मगर कौन से इवन नंबर, तो x 10 तक इवन नंबर कौन से हैं, वो 2 से लेकर 10 तक है। ये बात है। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक ऐसे भी
2 is less than or equal to x, x is less than or equal to 10, बात खत्म हो गई। क्यों भाई, इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये भी तो आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। हाँ ये लिख सकते हैं 2 is less than or equal to x, x is less than 12, आपकी मर्जी है, क्योंकि 12 से कम कौन सा इवन नंबर है, 10 है। आर यू गाइस गेटिंग? सर फ्रैक्शन में अगर इम्प्रॉपर भी हुजे ने प्रॉपर भी हुजे ने तो पोइ कहिड़ो वॾो थींदो? बड़े अगर मां कलमो तो पढ़ा छा क्या बड़े के रही सवाल करे लक्ष्मी यार। अच्छा इधर देखे 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 लक्ष्मी 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 इधर 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 फ्रैक्शन में अगर आप कह रही हैं अगर ऐसी सिचुएशन हो, मैंने माशाल्लाह से ना इतनी एनर्जी दी है इस पे कि मुझे रोना आ रहा है। 5/3 इज अ इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इज ऑलवेज ग्रेटर, बस ये हुक्म, इम्प्रॉपर इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। बस लक्ष्मी अगते वधूं, जल्दी जल्दी शाबाश। यस सर अॻिते वधो, बस इनमें कंफ्यूज थियां पई। बस सही गुड है गुड माशाल्लाह, गुड माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। बाकी आई थिंक मुर्ग आपने भेजे हैं, इसमें से कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो आप लोगों से ना हो। हाँ मुर्ग ने किया है ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, बी, याद है आप लोगों को, बी डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, ए, तो बी कॉम्प्लीमेंट देखिए तो बी डिफरेंस ए के बराबर आएगा। वो उसी में ऑप्शन नंबर 6 जो है वो लिखा हुआ है ए सीधा बी पीछे लिखा हुआ है, देख लें आप लोग जरा। सर 29 and 28 सर थर्ड वालो करायो मेरा। अब अरे सर असां खे बि ॿुधो हाणे। हाँ ये करेंगे छोकरा बना था आज दे जने छोकरियों सफा मना 2 मिनट जो था थोड़ा अगते अचो छोकरा सफा मना लगे तो छोकरा शर्माइण शुरू थी आन छोकरियों में पहले छोकरी शर्माइण छोकरा। हाँ लेडीज फर्स्ट सर। हाँ लेडीज फर्स्ट, गुड शाबाश। इधर देखिएगा जरा नंबर 3 जो है ना मुर्ग आप कह रही है नंबर 3 वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जब हम लोग सॉरी फंक्शन पढ़ेंगे ना, ये फंक्शन में हम लोग कंप्लीट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है याद रखें। सेट में है मगर वो सेट का पार्ट है मगर वो फंक्शन में मेन आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। डोंट वरी फंक्शन हम लोग कंप्लीट नेक्स्ट वीक तक फंक्शन आ जाएगा हमारा। देन कोई और 29 डेटा अब बड़े 29 थोड़ा ता भी क्यों सजो मुंह ते छडो ना क्यों ग्रुप में ये डिस्कस कर मां यानी कैसे क्या है 23 तक 23 तक कया ना 20 अगते क्यों जो अचे ठीक है ग्रुप में पूछ मां आया ग्रुप में शाबाश शाबाश शाबाश। अब छोकरा वण ता निमाणा थी हलदा ना सच्ची बताऊं तो मां के भी मना ये समझो कि लगे तो कि छोकरा सफा मना ये बीठा सर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन समझायो थोड़ो। अब वो डेसिमल वो रिकॉर्ड लेक्चर बुझ जा शाबाश। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन समझाया यो कड़ो सवाल हां तो मैं एतरो क्लियर ना है सर। अब क्लास वर तो जी सर वर्तो थे हम। अब देखे देखे डेसिमल एक एग्जांपल दे दें देखे देखे 3 पॉइंट एक मिनट जब आ रहा है वो 3.14 को मल्टीप्लाई अगर करना हो आपको मिसाल के तौर पे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 157 के साथ सॉरी 1.57 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो व्हाट यू विल डू इन दिस केस भाई आप सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 100 आएगा, इनको फ्रैक्शन में चेंज करें क्या आएगा ये भी 100 में आएगा, ऐसा है ना। ऐसे जब करेंगे ना तो सिंपली बात जितना होता जाए आप करते जाए, मगर बात यह कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो ऐसे नहीं आते। अब लेट्स से मैं कहता हूँ 3 × 14 × 2.5 अपॉन अगर मैं कह दूं इधर देखिए अपॉन में मैं कहता हूँ 0.0314 अगर मैं ये कह देता हूँ कि व्हाट विल यू डिसाइड नाउ। शाबाश। सबसे पहले पॉइंट डेसिमल वाले खत्म करने हैं। 3 ऊपर हैं, नीचे कितने, नीचे 4 हैं, नीचे कितने 4 हैं, नीचे कितने 4 हैं, ठीक है नीचे कितने 4 हैं। अब होगा क्या, अब ऊपर वाले 3 नीचे वाले 3 पहले कर दें खत्म। 314 × 2 5 अपॉन क्या आएगा 314। अब ये वाला नीचे एक्स्ट्रा है तो ऊपर 0 दे दें, किसी को दे दिया 0। ये मैंने समझाया दिया, खुदा का वास्ते प्लीज ऐसे सवाल कर रहे हो जो कि मुझे भयानक लग रहे हैं। इस पे बड़ी मेहनत की हम लोगों ने, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इस पर इनको समझाया क्या कर रहे हैं लोग जी। बड़ी सुनील डिस्प्लेन डायग्राम अब मां कलमों पढ़ियो माशाल्लाह
क्लासेस में एक्टिव हुजो ना वरी छा था चओ कि वरी वेन डायग्राम समझाया कोन तव्हांखे? सर लास्ट क्वेश्चन आहे। मुर्क आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज तव्हांजा क्वेश्चन अहिड़ा आहिनि जेके पाण ऑलरेडी पढ़ी चुका हूं, वरी साॻी था सवाल कयो। ऐसा ना करें ना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। सवाल वो करें जो थोड़ा क्रिटिकल लगे मुझे। अब वो सवाल कर रहे हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं और फिर वो आ रहे हैं कि वो समझाएं। इन्हें क्या मतलब बस पोइ अल्लाह तव्हांखे जन्नत नसीब कराए इंशाल्लाह, मूंखे भी फरमाए। हाँ मैं सेशन जवेरिया सच्ची बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन का सेशन नहीं करना। इतना आप लोग यार तो कुछ कम से कम डेली पढ़ेंगे ना, आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। सर एक वर्ड प्रॉब्लम है, बताऊं? हुक्म कर, जल्दी कर। आप पोल x मीटर लॉन्ग। होल? हाँ? A pole is x meter long and broken into 2 parts. ठीक है। If one part is equal to 3 and other part is equal to 7x minus 2 minus 1. एक 3 ॿियो 7 पार्ट। हाणे छा करणो आहे? 7x minus 1. 7x अदर पार्ट है 7x minus 1. Yes sir. अब ॿुध जान ॾिस हाणे x जा पार्ट मां ठाहियो मां न, ॾिस हिते ठहियल थी, ॾिस जा हाणे मैं बुधाई तो। अब वो x पूरो आ, इन जो पार्ट लेट से 3 है या बियो चाहे 7 माइनस x आ, इन ना पक ना डिस जा। इन जो मतलब ये हुआ, इन जो मतलब इसका मतलब ये है, गीत इधर सुनी जरा। इसका मतलब ये है कि भाई आप जब 3 और 7 माइनस x को प्लस करेंगे तो आपका x आएगा रिजल्ट। तो 3 प्लस 7 माइनस x को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? x के बराबर आएगा ऑब्वियसली। अगर मैं कहूं कि 3 मतलब 10 सेंटीमीटर की एक बड़ी एक लाइन है, एक 3 में है दूसरी 7 में है, तो 3 और 7 किसके बराबर होगा? 10 के। ऐसे ही यहाँ पे काम है। तो 7x उधर जाएगा तो किसके बराबर आएगा? 3 और 7 कितना? 10। x उधर जाएगा तो 2x, तो x किसके बराबर आएगा? 5 के। आपका x अब किसके बराबर आया है? 5 के बराबर आया है। एक 3 का है और 7 से अगर मिसाल के तौर पे x माइनस करेंगे तो कितना? 2 का। तो एक 3 का एक 2 का, दोनों 5 भी हो गए, x भी निकल के आ गया। माशाल्लाह मुबारक। और बता, डन? होश आए? आवाज आ रही है? यस सर। बस शाबाश थी, वॾी देर सां ॻाल्हाइणो आहे। शाबाश, गुड हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। सो गाइस थैंक यू सो मच इतने भाई अनक से सवाल पूछने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसा ना बाद में बात ही कोई ना करे, मैं इधर बोल रहा होता हूँ। शाबाश, गुड हो गया माशाल्लाह। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो जितने सवाल हैं ग्रुप में बताएं, इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल देयर। एंड आज वैसे बड़ी खुशी हुई आप लोगों के सवाल देख के, और मुझे पता भी चल गया कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। सो माशाल्लाह से बड़ी खुशी हुई। हंस तो रहे हैं, फनी क्लास थी माशाल्लाह से। सर आप सुबह तक एक्टिव रहे, हमें पूरी रात में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम आपसे ग्रुप में पूछ लेंगे। रात को लगभग ऐसा समझें कि 10 के 11 के बीच में मैं इंशाल्लाह अवेलेबल होता हूँ। 10 और 11 के बीच में मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ अच्छे से। ऐसा ना हो कि इधर आप लोग समझें कि उस्ताद को ना कोई मसरूफियात ही नहीं होती, बस उस्ताद बना ही मखलूक के सिर्फ शागिर्दों के लिए और उन्हीं को ही सर्व करने के लिए। भाई असांजी फैमिली है माशाल्लाह, शादीशुदा हूँ, उन्हीं का बाद में वरी हिते क्लासेस भी ॿिया भी हूंदा आहिनि, तो थोड़ो तरस रहम, ठीक है ना? शादीशुदा छो तकलीफ है तो सॉरी। अच्छा तो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक, हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें। सर करेंसी कन्वर्जन सर। जी अबो करेंसी कन्वर्जन सर आपने बताया नहीं सर। अड़े शाबाश 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 शाबाश। हांडे साणे आखिरी टाइम यो पूछो थी साहब। चलो मां सवेर का सर कन्वर्जन मारी साथ ॾिसां तो अब मूं वटि उहो भी लेक्चर पे मां सेंड करे तो छॾे। कन्वर्जन इज वेरी सिंपल माशाल्लाह, ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक। भेज देना। कौन से? अब बड़ी आखिरी ये करेंसी कन्वर्जन वाले। हाँ अच्छा करेंसी कन्वर्जन वाले मैं भेज रहा हूँ। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, फैमिली के साथ रहें। थैंक यू सो मच।